बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। मेरा ख्याल है जो टाइम मुकर्रर किया गया था वॉर विद ईरान का, शायद वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ईरान ने वो स्क्रिप्ट ख़राब कर दिया है। और वहाँ पर अब अगर अमेरिका को मैं सुनता हूँ तो वो कहता है कि मुझे क्यूबा से ज़्यादा काम पड़ गया है, मुझे क्यूबा की तरफ जाना है। और अगर मैं देखता हूँ इसराइल की तरफ तो वो कह रहा है कि मैं तो वॉर में शामिल हो चुका हूँ विद लेबनान, मैं तो ग्राउंड पर उतर चुका हूँ। तो ईरान का क्या करना है? ईरान तो अपनी जगह पर खड़ा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि ये मेरी लिस्ट है, इसे पूरा कीजिए। हर्जाना पे करने की बात कर रहा है, तमाम चीज़ें कह रहा है। वो कौन देगा? और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अब अमेरिका पहले कह रहा था कि जी मैं खोलवा के दूंगा आपको एट एनी कॉस्ट, अब वो कह रहा है कि ये मेरा काम ही नहीं है। ये तमाम बातें हम वीडियो में तरतीब से करेंगे ताकि वो सारी बात समझ में आ जाए कि इस टाइम ग्राउंड सूरत हाल क्या है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी ताज़ा तरीन हमलों की सूरत हाल आपके सामने है। और इस टाइम अगर की बता रही है, कहते हैं कि अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो हम इसका पीछा करेंगे और पूरी कुव्वत से इसको कत्ल करेंगे, ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब। तो उन्होंने कहा कि जी एट एनी कॉस्ट वी विल किल दिस पर्सन। ये उनका ख्याल है, या कहता है, या मानना है उनका। यह मामला ये है कि नेतन्याहू ने अपनी मेन डिफेंस की जो मीटिंग थी वो छोड़ दी, वहाँ पे नज़र नहीं आया हमको, और फिर एक कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पीता हुआ नज़र आ गया। और उसके अंदर जो तस्वीरें हैं हमारे सामने आती हैं, कुछ 6 तस्वीरें नज़र आती हैं जिसके ऊपर एतराज़ लगता है कि ये आदमी या ये जो एक्टिविटी है नॉर्मल नहीं है। यानी कि इट्स यू कैन से AI जनरेटेड वीडियोस या उस क्लिप को कहा गया। बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि वो ज़िंदा है या मर गया है, आई हैव नो आइडिया इसके बारे में, इसलिए मैं भी अगर लगा दूंगा। अगर ज़िंदा है तो वो कहते हैं मार देंगे हम, मसला कोई नहीं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अमेरिका कह रहा है कि मुझे आबनाए हुर्मुज़ खुलवानी है, और चूंकि वो उनको आइडिया ही शायद नहीं था या यकीन ही नहीं था कि आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकती है, तो वो तो शुरू हो गए थे। लेकिन अब उनको लगा है कि नहीं, मिस्टेक तो हुई है, और अब वो कह रहे हैं नेटो से आइए जंग में हिस्सा डालिए। उन्होंने अरब से कहा है कि आइए जंग में हिस्सा डालिए। उन्होंने चीन से कह दिया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो चीन से कह रहे हैं कि आइए आबनाए हुर्मुज़ खोलने में हमारी मदद कीजिए। अब मुझे बताइए, पहली बात, ईरान ने कहा ही नहीं है अरब से या चीन से या यूरोप से कि हमने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है, या इंडिया से, किसी से भी बंद नहीं की। वो कहता है आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है, उस किसी भी मुल्क के लिए बंद नहीं है जिसका ताल्लुक इसराइल से और USA से नहीं होगा। और शायद इसीलिए यकीन जानिए तमाम के तमाम ममालिक ने मना कर दिया है कि हम क्यों पड़े इस मामले में आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, जब मेरा जहाज़ बंद ही नहीं है। मतलब इंडिया क्यों फाइट करेगा, नेटो क्यों फाइट करे, अरब कंट्री क्यों आबनाए हुर्मुज़ में अपने जहाज़ भेजे, चीन क्यों भेजे जहाज़ अपना। चीन का तो कह रहे हैं कि अगर आप युआन में बिजनेस करते हैं तो खुला हुआ है। वो तो चाहता होगा कि यह सिलसिला ऐसे ही कायम रहे ताकि मामला युआन पे आ जाए और डॉलर का ठप्पा बैठ जाए। तो यहाँ पे सूरत हाल जो अमेरिका के लिए है वो ज़्यादा अच्छी नहीं। आप देख भी रहे हैं खबर, जापान अंदाज़ा लगाइए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इससे ज़्यादा मैं कहाँ जाऊँ। जापान और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए अपने जंगी बहरी जहाज़ भेजे से इनकार। चीन का तमाम फ़रीक़ैन से फौजी कार्रवाई रोकने को बताया जंग रोकिए। आप यहाँ पर मौका ये है कि जंग रोकिए ताकि मैं मामले को आगे बात करूँ। अगर जंग रोकने की बात आएगी तो जंग रोकने की बात फेवर में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसमें भी अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन इज इन कॉन्टैक्ट विद ईरान, कैन यू इमेजिन, बट express about doubt that Tehran is prepared for serious negotiation to end the conflict। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं तो कह रहा हूँ कि जी बस दरगुजर करें, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है मैं आपको माफ़ी मांगूँ, अपॉलॉजी करूँ, और मैं अपना जो आप लोगों को बताएंगे जी मैंने भरपाई की है नुकसान की, ये ना करवाएं मेरे से, मैं जंग को ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि नहीं, तेहरान जो है वो इस मूड में नहीं है, तेहरान इज़ इन बैड मूड। ये सूरत हाल जो है वह आप खुद भी मान रहे हैं। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कि अगर मेरी मदद नहीं की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। अब मुझे नहीं पता कि नेटो इसको सीरियस लेगा कि नहीं लेगा, बिकॉज नेटो पहले ही जानता है कि ये बंदा हमारे साथ नहीं है, इसने हमारा मजाक उड़ाया, हमें क्या नहीं कहा। मतलब मैं आपको यहाँ पे वो अल्फाज नहीं अदा कर सकता, ठीक है ना। लेकिन ये सूरत हाल नेटो हर बात जानता है। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि वाशिंगटन का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के इदारे का ऐलान, एक इदारा बना रहा हूँ जो हिफाजत करने का पाबंद होगा वो जहाज़ों का, कहाँ के लिए, आबनाए हुर्मुज़ के लिए। अब मुझे बताइए, कोई आना ही नहीं चाहता, आप इदारा बना रहे हो। ये इदारा ऐसा ही है जैसे आपका पीस जो पीस आपने बनाया हुआ है।
तो जिसमें पाकिस्तान आगे बैठ गया है या 8 मुल्क और आगे बैठ गए हैं, लेकिन इसमें कौन बैठेगा? इसमें वही बैठेगा शायद, आई एम नॉट श्योर, जो बिल्कुल ही आपसे खाइफ है। खाइफ का मामला तो है यहाँ पर, मैं यकीन जानिए दुनिया ने पहचान लिया है। हमें तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप रशिया की बात करेंगे और लारोफ की बात करेंगे, वो कहते हैं कि मैनी अरब लीडर्स, मैनी सब नहीं, मैनी अरब लीडर्स सीम टू फेयर डोनाल्ड ट्रंप मोर देन दे फेयर अल्लाह। बड़ा क्लियर कट का है, उसने कहता है कि बहुत सारे अरब लीडर ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा डरते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्लाह के। और ये बात कोई मतलब मैं आपको मैं नहीं कह सकता था, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात रशिया से उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि सब नहीं पहचान लिया है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा पता है। अमेरिका कहता है कि ख़ामनाई अपने बेटे को ईरान की क़यादत सौंपने के हक़ में नहीं थे, तो फिर किसको सौंपने के हक़ में थे? उनको सौंपने के हक़ में थे जो मारे गए, जिनको आपने मुंतखब किया था, उनको नहीं सौंपने के हक़ में थे। और इनको सौंपने के हक़ में नहीं थे जिनको आपने कहा कि जी हम उनको देखना नहीं चाहते। तो सूरत हाल जो है वो वाज़ेह है। यहाँ पर इतनी डेस्परेट तस्वीरें आ रही हैं, इतनी अजीब अजीब ख़बरें आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब आप ऐसी खबर लगाएंगे तो हम लोग तो आपको पता है कि बहुत पुरानी खबर भी निकाल के ले आते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो इसराइल है उसने एक तस्वीर लगा दी, एक बहुत बड़ी ख़बर लगा दी कि हमने छः ईरानियन एयरपोर्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और 15 जेट्स तबाह कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। जब वो ख़बर निकल कर आती है तो वो ख़बर आज की नहीं बल्कि पिछले साल की है, 2015 की है, ठीक है। 23/6/2025 की ये खबर है जो IDF के थ्रू यानी कि RT के थ्रू हमारे सामने आई थी, रशियन मीडिया के ज़रिए। और ये वो खबरें आज लगा रहे हैं, उनके पास आज तबाह करने की कोई खबर ही नहीं है। यानी कि मुझे बताइए कि आपने इंटरसेप्ट करना होता है और उनके क्लस्टर बम जो हैं, जिस एक बम से 70 बम निकलते हैं, उसे आप अगर डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब तो मैं आपको नई खबर दे देता हूँ, आपके इल्म में आया होगा कि जो साउथ कोरिया से जो सिस्टम आया था टू प्रोटेक्ट इसराइल, उसकी रिडोर उड़ा दी है ईरान ने। यानी कि अब वो भी देखने के काबिल नहीं रहा है। और इस तरीके से जिस तरीके से इराकी मलेशिया जो प्रो ईरानी है वो जिस तरीके से अटैक कर रही है अमेरिका को उसके इंस्टॉलेशंस के ऊपर, उसने 6 जहाज़ तबाह कर दिए हैं जो रीफ्यूलिंग करता था। अब मुझे बताइए अगर रीफ्यूलिंग का सिस्टम ख़त्म कर दें आप, तो मुझे बताइए वो जहाज़ जो इन्होंने अटैक करना है ईरान के ऊपर वो कैसे करेंगे? B2 बम्बार हो या कोई भी हो, वो नहीं फ्लाई कर सकता, उसको रीफ्यूलिंग चाहिए एयर के अंदर। लेकिन वहाँ हालांकि खड़े तो कर दिए हैं, लेकिन चूंकि रिफ्यूलिंग टैंक, यानी कि ईरान ने किया क्या है, ईरान ने मेन ऑब्जेक्ट को अगर नहीं भी उड़ाया, मतलब अगर उसने B2 बम्बार को नहीं भी मारा तो उसने B2 बम्बार उड़ाने की वजह को उड़ा दिया। उसने अगर इंटरसेप्टर्स को प्रॉपरली नहीं भी उड़ाया तो उसने उन रडार्स को उड़ा दिया है जो उसकी आंखें थी। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है गेम या अल्लाह की तरफ से है या उनके ऊपर वो करम है, लेकिन मामला बड़ा क्लियर है। अब वो किस तरफ जा रहा है मामला आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन इस टाइम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिका में तरतीब दिया गया था। कैलिफोर्निया में अटैक होना था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे पे अटैक हो गया है, अब मैं कोई लिमिटेशन नहीं रखता हूँ, अब तमाम के तमाम रेड लाइन क्रॉस हो गई है और अब मैं फ़लाँ काम करने जा रहा हूँ। मुझे उस वक्त भी अमेरिका से ये उम्मीद तो नहीं है कि वो एटम बम की तरफ जाएगा, लेकिन इस फॉल फ्लैग्स ऑपरेशन के बारे में इस ईरान ने वही बात की है जो मैंने आपसे कही थी। कुछ लोग नाराज़ भी हुए थे, कहते आपको इल्म नहीं है। देखिए मामला ये है कि आपको ज़्यादा इल्म है, लेकिन मामला ये है कि इस टाइम ईरान ने कहा है कि हमारे पास अमेरिका तक फायर करने वाले मिसाइल नहीं हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब ये बात जो है ख़ुद उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, ठीक है। ईरान की वजारत ख़ारजा ने ख़बरदार किया कि ईरानी मिसाइल अमेरिका नहीं पहुंच सकते, अमेरिका और इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा तो बिलीव वही है कि मैं ख़बर देता हूं और उस खबर के अंदर मैं मज़े नहीं ढूंढता। ये खबर सच्ची थी इसलिए आपको मैंने दे दी थी। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि जो आबनाए हुर्मुज़ खोलने की जो नीयत उन्होंने बनाई उसमें कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और अब जो जिस जजीरे के ऊपर वो आना चाह रहे हैं, जिस जजीरे की उनको तकलीफ़ पड़ी हुई है, वहाँ पर अटैक करने के लिए इन्होंने 2500 फ़ौजी साउथ कोरिया से निकाले। चूँकि आपको मैंने कहा एक मुकम्मल फ़ौज होती है, वो आर्मी भी होती है, वो नेवी भी होती है, वो एयरफोर्स भी होती है, और उनको समंदर के ज़रिए पार करवाना था। समंदर का माहौल क्या है इस टाइम आपको मैं बताऊँ। समंदर का माहौल ये है कि चाइना ने ये जो काम किया है, 1000 ऑफ चाइनीज़ बोट्स मैस एट सी
आप देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ से मतलब अमेरिकन की उस मरीन ने गुजरना है, वहाँ पर कम से कम समंदर तो उनको साफ चाहिए था, वहाँ पर हमें हज़ारों, पहले तो मैं कहता हूँ ना कि 1500 तो उनका जो मच्छर ब्रिगेड है वो घूम रहा है ना मारने के लिए, जिसने इब्राहिम लिंकन को डैमेज किया, जिसने फोर्ट को, जेराल्ड फोर्ट को डैमेज किया। लेकिन अब मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि वहाँ पर हज़ारों चाइनीज़ बोट्स भी उन्होंने मैस क्रिएट कर दिया है बिटवीन इन द सी। तो वो किस तरीके से पार करेंगे, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन चाइना जो है वो हर जगह पर रुकावट डाल देता है और ये एक मुसीबत खड़ी कर देता है। और ये मुसीबत जो है ये उन इदारों के लिए भी है जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी खैरियत नहीं है। ये आप देख रहे हैं रेड अलर्ट है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, जिसमें गोल्डमैन, SACHS, इसके अलावा मॉर्गन, इसके अलावा BNY, इसके अलावा वेल्स, जे मॉर्गन, ये तमाम के तमाम वो इदारे हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिलोंग करते हैं टू अमेरिका, और इसको टारगेट किया जा सकता है। मिडल ईस्ट के अंदर ये ऐलान हो चुका है और उसके ऊपर नज़र है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अटैक होते हैं, हिट होते हैं, ईरान ने कहा क्या है, निकल जाएं रीजन से, और तो कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मैं मेरा ख्याल है, ये मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अब तक जिस तरीके से वो कहे जा रहा है मिडल ईस्ट को कि आप अटैक करें ना, आपके ऊपर अटैक हो रहा है ना, आप अटैक करें, रिटेलिएट करें। और सऊदी अरब से कहा होगा अमेरिका ने कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट है ना पाकिस्तान के साथ, कहीं ना पाकिस्तान को कि अटैक करें ना, जवाब देना, आपके ऊपर अटैक हो रहा है, इसका तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो अटैक अगर नहीं कर रहा है तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एतमाद में लिया गया है मिडल ईस्ट को, एतमाद में लिया गया है पाकिस्तान को, और एतमाद में ले कौन रहा है? अगेन ये चाइना होगा, जिसने कहा होगा कि गलती मत करना, बताऊंगा मैं करना क्या है, करना वो। क्योंकि पाकिस्तान के साथ, मिडल ईस्ट के साथ चाइना बहुत करीब है और चाइना बहुत अच्छी नज़र रखता है। उसने मैस क्रिएट किया हुआ है सी के अंदर, ठीक है, उसकी भी वजह है। उसने कहा है जंग बंद करें। मैं बात करता हूँ हुर्मुज़ के हवाले से, बड़ा ज़बरदस्त मामला है। जंग बंद करने का अमल मतलब ये है कि अगर वो जंग बंद करने का ऐलान करता है, क्या वो जंग बंद करने का ऐलान करेगा? तो मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा। खबर देखिए, ट्रंप डिक्लाइन टू डिक्लेयर विक्ट्री इन हिज वॉर ऑन ईरान, वो तो नहीं करेगा। नंबर क्यों नहीं करेगा? तो यहां पर यह बात समझ लीजिए कि जंग तो उसके हाथ से निकल चुकी है। इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, सेनेटर ऑफ अमेरिका कह रहा है, इट्स अ क्रिस्टल क्लियर नाउ that Trump has lost control on this war. He badly misjudged Iran's ability to retaliate. The region is on fire. आग लग गई है रीजन को, ठीक है ना। तो सूरत हाल जो है वो आग बगोला है और इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई इसके अंदर कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा, नहीं रहा है कंट्रोल, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जिस तरीके से और जिन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से, वो उसने खुद भी कह दिया था कि ये मेरे वो मिसाइल्स हैं जो बस आप समझ लीजिए कि मैं फेंक रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, निकालने ही थे मैंने। और उनके ऊपर करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर्स चलाए गए, ये आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त तक, लेकिन यानी कि 2 हफ्ते गुजर गए। आप कहते हैं कि जब जंग होती है ना तो आप अपना मैक्सिमम पहले से निकाल देते हैं ना। यहाँ पर ईरान का दिल देखिए कि 2 हफ्ते तक वो मिसाइल मारता रहा। उसने शुरू में वो मिसाइल मारे जिनका नाम भी मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद उसने खैबर मिसाइल निकाले जिसको मैं जानता हूं कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। उसके बाद उसने जो क्लस्टर हैं वो निकाले जिनको मैं जानता हूं। और अब आज पहली बार यानी कि तकरीबन 17 दिन के बाद उसने ईरान फायर्स सिजल मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम। हाउ डेडली इज दिस डांसिंग मिसाइल इज। ये मिसाइल जो है ये बड़ा दिलचस्प मिसाइल है। एक तो इसके अंदर सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ये मोर डिफिकल्ट है टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट। अब उनके पास पहले ही डिटेक्टर खत्म हो गए, पहले ही इंटरसेप्टर किल्लत पैदा हो गई है, ऊपर से आपने सिजल को लॉन्च कर दिया है जो कि सॉलिड फ्यूल का मिसाइल है जिसके अंदर अपनी एबिलिटी है। इसको डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, यानी कि इसकी तरफ अगर कोई मिसाइल आ भी रहा होगा तो ये अपनी रास्ता छोड़ देता है, वो वाला ये कहीं और निकल जाता है। आप वो समझते हैं कि इसके पीछा करना है, वहां से वापस आ जाता है। मारना उसने वही है जहाँ उसने मारना है, वो हटता नहीं है, मगर डांस करता रहता है दरम्यान में। इसको आप कितनी दफ़ा भी मूव कर सकते हो, ये उसको टच अपनी एक डांस पेश करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, डॉज करने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी है इस मिसाइल के अंदर और ये गले पड़ गया है अब आज से लेकर के। मैं समझता हूँ कि इसराइल के हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। इसराइल जो है वो कंफ्यूज भी हो गया और उसने अभी खबर डाल दी है
इसराइली मीडिया ने खबर डालती है कि हमारा काम ये था ही नहीं कि हम रजीम चेंज करें, जबकि अगर आप इनके अखबार तो उठा लें, क्योंकि ये अखबार तो नहीं डिलीट कर सकते ना, एक अखबार में साफ लिखा हुआ है कि हम रजीम चेंज करेंगे, हमारा ये मिशन है। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारा मिशन ये था कि हम खमेनी को शहीद कर दें, बस वो हमने कर लिया है, हमारा काम ख़त्म हो गया है। मैंने आपसे कहा ना, टाइम लिमिट इज़ ओवर। अब वो क्या मसरूफियत दिखा रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। मसरूफियत वो दिखा रहा है कि जो उसको अगर वो बाद में भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर इसराइल का जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू, हिजबुल्लाह से शदीद झड़पें, अब वो बिल्कुल अपने आप को उसने इन्वॉल्व कर दिया है। दुनिया से कह रहा है कि मेरी जब खबर लगाया करो ना, तो उसमें ईरान का नाम मत लिया करो, बताया करो कि मैं जनूबी लेबनान में इस टाइम हिजबुल्लाह से लड़ रहा हूँ और हिजबुल्लाह जो है वो बमबारी कर रहा है। लेकिन इस दरमियान में मोटिवेशन क्या है ईरान के पास? ईरान कहता है कि अमेरिका से जंगबंदी के लिए कभी नहीं कहा, जब तक ज़रूरत पड़ी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सपोर्ट लेके चल रहा है ईरान कि जो उसको जंग के मैदान में भी सपोर्ट मिल रही है, उसको या तो उसके पास बहुत शदीद ज़ख़ीरा है, उसके ज़मीन के नीचे उसने जैसे कहा है कि एक ईरान ऊपर है, एक ईरान नीचे है, जो नीचे का ईरान है वो उस टाइम बाहर आ रहा है, या तो ये सूरत हाल है, या तो उसको सपोर्ट मिल रही है दोस्तों से, और दोस्तों से सपोर्ट मिलने में कोई कबाहत नहीं है अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस टाइम चीख के क्या सपोर्ट नहीं मांग रहा ट्रंप? क्या वो नहीं कह रहा है नेटो को कि मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा? क्या वो नहीं कह रहा है मिडल ईस्ट को कि जंग में आइए, हम तुम्हारे कोई ज़र खरीद गुलाम तो नहीं है, जंग जब हो रही है तो जंग में तो आओ, तुम पर भी तो हमला हो रहा है, तुम हमारा क्यों मुंह देख रहे हो? क्या इसराइल और अमेरिका ने ठेका लिया हुआ है तुम्हें बचाने का, इसलिए वो पीछे हट गया है? वो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी हमला रुकने के मूड में नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि अगर आप बरतानिया से कह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हो, जापान से कह रहे हो, कोरिया से कह रहे हो, कोरिया ने मना कर दिया है, कोरिया से कह रहे हो मेरी मदद करो, तो वो जो आप हमें कहते हो कि ईरान के पास नेवी नहीं है, मैंने ख़त्म कर दी, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास मिसाइल नहीं है, तो ईरान का ये सवाल सही तो है कि जो हम गिरा रहे हैं इसराइल के ऊपर, उसे क्या कहिएगा? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन तुर्की का बयान डाल देता हूँ यहाँ पर आखिरी, और ख़त्म करेंगे इसके ऊपर कि गज़ा की तरह खून का प्यासा नेटवर्क कहते हैं इसको, ट्रंप और जॉर्ज जो है ना नेतन्याहू, खून का प्यासा नेटवर्क ईरान और लेबनान में भी स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। और आप जानते हैं कि डिसमेंटल, डिस्ट्रक्शन और डिस्प्लेस, ये पॉलिसी के साथ वो खेलता है, क्योंकि उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। ईरान वो शायद नहीं दे रहा, और ईरान जब सपोर्ट बनाता है, ईरान जब अपने इत्तेहादी बनाता है तो उसको ये प्रॉक्सी कहता है, और जब ये नेटो बनाता है, जब ये खुद आवाज़ देता है तो उसको वो प्रॉक्सी नहीं कहता, जबकि इसके अपने अड्डे अंदर वहाँ होते हैं तो उसको वो प्रॉक्सी नहीं कहता। लेकिन जब ईरान के अड्डे कहीं नज़र आते हैं आपको, जो कि वो उनके अपने अड्डे भी नहीं होते, सिर्फ सपोर्ट करता है, तो उनको वो प्रॉक्सी कह देते हैं। सारा खेल सहाफ़त का है, मैं तो ये कहूँगा, या ब्लैक सहाफ़त का है, या येलो जर्नलिज्म का है, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब उनकी मजबूरियाँ होंगी कुछ, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने वो राग नहीं गाया जो मैं बताऊँगा तो तुम्हारी रोज़ी पे लात पड़ेगी, ना CNN चलेगा ना फॉक्स चलेगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।